जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी प्रभु के ऐसी भक्त की कथा सुनेंगे जिसे सुनकर आपका दिल गदगद हो जाएगा। तो आइए प्रभु का नाम लेकर कथा को प्रारंभ करते हैं। आप सभी कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण की जय ज़रूर लिखिएगा। तो प्रेम से बोलिए, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। प्राचीन काल में भक्त शिरोमणि कर्माबाई जी ने कृष्ण भगवान को कई बार साक्षात अपने सामने बैठाकर खिचड़ी खिलाई। कर्माबाई जी को मारवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। जब जब भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख आता है तब तब कर्मा का नाम भी आ ही जाता है। वह भगवान की महान भक्त थीं और श्री कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। एक समय एक गांव में राजस्थान के नागौर जिले की मकराना कर्माबाई जी का जन्म भगवान की बहुत मन्नतें मांगने के बाद कर्माबाई जी का जन्म हुआ था। उनका नाम कर्मा रखा गया। कर्मा जी के चेहरे पर एक अनोखी आभा थी। बचपन से ही उनमें भक्ति भाव के संस्कार थे। उनके पिता जीवन राम स्वयं भी धार्मिक पुरुष थे और वह अपनी बेटी से बहुत स्नेह रखते थे। इसी माहौल में कर्माबाई जी 13 साल की हो गई। एक बार जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वह कर्मा को भी साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन एक समस्या आ गई। उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाता। इसलिए उन्होंने कर्माबाई जी को यह जिम्मेदारी सौंपी और बोले, बेटी, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रही हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और उसके बाद ही भोजन करना। कर्माबाई जी ने यह जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार कर ली। इधर माता पिता तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए। उधर घर पर कर्माबाई जी ने सुबह स्नान आदि कर बाजरे की खिचड़ी बनाई, उसमें खूब घी डाला और पूजा के लिए भगवान की मूर्ति के पास आ गई। थाली सामने रखी और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भूख लगे तब भोग लगा लेना, तब तक मैं घर के और काम कर लेती हूँ। इसके बाद वह काम में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती, लेकिन भगवान ने खिचड़ी नहीं खाई। थाली वैसी ही रखी हुई थी जैसे कर्माबाई जी कुछ देर पहले छोड़कर गई थीं। काफ़ी देर होने के बाद भी जब भगवान ने भोग नहीं लगाया तो उन्हें चिंता हुई, क्या खिचड़ी में घी की कमी रह गई है या थोड़ा और मीठा होना चाहिए था। उसमें और गुड़ और घी मिलाया और वहीं बैठ गई, लेकिन भगवान ने फिर भी नहीं खाया। तब उसने कहा, हे प्रभु, आप भोग लगा लीजिए। माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं। आपको जिमाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए आपके भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आई। फिर कर्माबाई जी उनसे शिकायत करने लगी। वह बोली, माँ बापू जब जिमाते हैं तब तो भोग लगा लेते हो और आज इतनी देर कर दी। खुद भी भूखे बैठे हो और मुझे भी भूखा रखोगी। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए और कर्मा जी का खिचड़ा वहीं रखा हुआ था। कर्मा जी ने और इंतज़ार किया। फिर बोली, तुम्हें मेरे हाथ से ही खिचड़ा खाना होगा। माँ बापू को आने में कई दिन लग जाएंगे। तुम जीम लो, वरना मैं भी भूखी ही रह जाऊंगी। दोपहर बीत गई, शाम होने लगी थी, लेकिन कर्मा जी ने कुछ भी नहीं खाया। आखिरकार कृष्ण को आना ही पड़ा और बोले, कर्मा, तुमने पर्दा तो नहीं किया, ऐसे भोग कैसे लगाऊं? यह सुनकर कर्मा जी ने अपनी ओढ़नी की ओट की और उसी की छाया में कृष्ण जी ने खिचड़े का भोग लगाया। थाली पूरी खाली हो गई। कर्मा जी बोली, भगवान, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते। खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद
कर्मा जी ने खिचड़ा खाया। अब तो रोज कर्मा बाई जी खिचड़ा बनाती हैं और कृष्ण जी उसका भोग लगाने आती। जब तक कर्मा बाई जी के माँ बापू तीर्थ यात्रा पर रही, रोज यह सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों बाद दोनों पुष्कर से घर लौटे। देखा जाते समय तो मटका पूरा गुड़ से भरा था, अब खाली कैसे? उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछा, बेटी गुड़ कहाँ है? कर्मा जी ने बताया कि रोज भगवान कृष्ण उसके पास आते हैं और खिचड़े का भोग लगाते हैं। कहीं मिठास कम ना हो जाए, इसलिए खिचड़े में गुड़ कुछ ज़्यादा डाल दिया। उसने पहले दिन हुई परेशानी के बारे में भी बताया। यह सुनकर माता पिता चकित रह गए। जिस ईश्वर के लिए वह तीर्थ यात्रा करने गए थे, जिसे लोग न जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं, उन्हें उनकी बेटी ने अपने हाथ से खिचड़ा जिमाया। उन्हें चिंता भी हुई कि बेटी बावली तो नहीं हो गई है। उन्होंने मन को दिलासा देने के लिए कहा, शायद कर्मा ही पूरा गुड़ खा गई होगी। इस पर कर्मा ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो कल देख लीजिएगा, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। दूसरे दिन कर्मा ने खिचड़ा बनाया, गुड़ और घी डालकर थाली मंदिर में रख दी, ओढ़नी से पर्दा किया और प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे सत्य की रक्षा करना, अब आपके हाथ में ही है। भक्त की पुकार सुनकर भगवान का सिंहासन डोल गया और कृष्ण खिचड़ा खाने आ गई। जीवन राम और उनकी पत्नी यह दृश्य देखकर विस्मित थी। उसी दिन से कर्मा बाई जी जगत में विख्यात हो गईं। जीवन के अंतिम दिनों में कर्मा बाई जी भगवान जगन्नाथ की नगरी चली गईं और वहीं रहने लगीं। वहाँ रोज भगवान को खिचड़े का भोग लगाती और भगवान उनके हाथ से खिचड़ा खाने आते। आज भी भगवान जगन्नाथ जी को खिचड़े का ही भोग लगाया जाता है। इसके पीछे भी एक बहुत ही सुंदर कथा है, तो आइए वो भी सुनते हैं। कर्मा बाई जी जगदीश्वरपुरी में रहती थीं। वह भगवान को पूजने की रीतियों से अपरिचित थीं, परंतु अपने वात्सल्य और प्रेम पूर्ण भाव से नित्य ही भगवान को प्रातःकाल खिचड़ी का भोग लगाया करती थीं और श्री भगवान जी स्वयं प्रकट होकर भोग पाया करते थे। प्रभु के लिए उससे स्वादिष्ट भोग कुछ न था। उनको तो कर्मा बाई जी की खिचड़ी मंदिर के 56 भोग से ज़्यादा प्रिय थी। कर्मा बाई जी संतों की सेवा किया करती थीं। एक बार वैष्णव संत उनके यहाँ पहुँची। आचार्य को उनका अरीति से पाठ पूजन करना ठीक न लगा। कर्मा बाई जी बिना स्नान व चौका बर्तन करे ही खिचड़ी बना रही थीं, जो आचार्य के लिए अपराध करने जैसा था। उन्होंने बड़े दुखी मन से कर्मा बाई को सारी पूजा की शास्त्रीय विधियों का ज्ञान बताया कि भोजन पवित्रता से बनाना चाहिए। उसके बाद कर्मा बाई जी ने संत के बताए गए उपदेश का पालन किया। स्नान आदि में ही कर्मा बाई को बहुत समय लग गया और भगवान उनकी अत्यंत स्वादिष्ट प्रेम पूर्ण खिचड़ी का इंतज़ार करके चले गए। श्री जगन्नाथ जी फिर उनके घर पर भोग पाने आए, पर तब वह चौका बर्तन साफ कर रही थीं, इसलिए खिचड़ी बनाने में देर हो गई। भगवान को इंतज़ार करता देख कर्मा बाई जी ने जल्दी से खिचड़ी परोस दी, पर तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। इधर जगन्नाथ जी खिचड़ी ग्रहण कर ही रहे थे कि मंदिर में उनके लिए बुलावा आ गया। मंदिर का घंटा बजने लगा और भगवान बिना मुख साफ करे ही और पूरा भोजन ग्रहण करे बिना ही चल पड़े। उनके मुख पर झूठन लगा देखकर पुजारी जी आश्चर्यचकित रह गए और उनसे पूछा, प्रभु, आपके मुख पर ये खिचड़ी कैसे? कहिए, आप कहाँ से खिचड़ी खाकर आए हैं? भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी देखकर पुजारी जी चिंतित हो उठे और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, इस दृश्य को देखकर हमारी वाणी अवरुद्ध हो गई है।
हमसे कुछ कहा नहीं जाता। आज हमने यह नई बात देखी है, कृपा प्रकट कीजिए। श्री जगन्नाथ जी भगवान बोले, मेरी एक भक्त है कर्माबाई, मुझे वो अनन्य प्रिय है। वह नित्य प्रातःकाल खिचड़ी का भोग बड़े प्रेम से, बड़े भाव से मुझे अर्पण करती है। उसकी सच्ची भक्ति देखकर मैं नित्य उसके घर जाकर खिचड़ी पाता हूँ। परंतु एक संत वहाँ पहुँच गए और कर्माबाई जी को पूजा पाठ की विधि बता आई, जबकि मेरी अनेक उपासना की विधियाँ हैं। इस रहस्य को जाने बिना जो उपासक की श्रद्धा को खंडित करता है, वह अन्याय करता है। संत शीघ्र ही कर्माबाई जी के घर पहुँची और क्षमा याचना करते हुए बोले कि वो अपनी विधि से ही खिचड़ी बनाई, क्योंकि उनकी विधि ही सर्वश्रेष्ठ है। जब तक कर्माबाई जी जीवित रहीं, भगवान को भोग लगाती रहीं। एक दिन मंदिर के पुजारी ने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। उन्होंने देखा कि श्री जगन्नाथ जी की आंखों में अश्रु थे। उनके कोमल नेत्रों से अश्रुधारा प्रकट हो रही थी। पुजारी जी भयभीत हो गए और करुणा भरे स्वर से प्रार्थना करने लगे, प्रभो, क्या हमसे कोई भूल हुई है? क्या हमने कोई अपराध किया है जो आज जगत के पालनहार व सुखदाता के सुंदर नेत्रों में से आंसू आ रहे हैं? प्रभो, हमें क्षमा कीजिए। भगवान अपने भक्त को रोता नहीं देख पाए और तुरंत ही उत्तर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। आज मेरी प्रिय भक्त की श्वासों की डोर टूट गई। वह मुझ में मुझी को प्राप्त हुई, परंतु अब मुझे नित्य प्रातःकाल खिचड़ी कौन खिलाएगा? तभी से वहाँ के राजा की आज्ञा से आज भी प्रातःकाल 56 भोग से पहले श्री जगन्नाथ जी को कर्माबाई जी की खिचड़ी के नाम से भोग लगाया जाता है। श्री हरि को पूर्ण भक्ति भाव से, प्रेम व श्रद्धा से भजता है तो भगवान जरूर ही अपने भक्त के पास आ जाते हैं। बोलिए भगवान जगन्नाथ जी महाराज की जय हो। आइए अब हम सभी भगवान के परम भक्त गजराज की कथा सुनेंगे। यह कथा बड़ी ही दुर्लभ मानी जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी विष्णु भक्त इस कथा का श्रवण करता है, उसको भगवान की भक्ति का मार्ग स्वयं ही दिख जाता है। आप सभी इस कथा को मन लगाकर और पूरी श्रद्धा के साथ श्रवण कीजिएगा। भगवान श्री नारायण का सभी पर आशीर्वाद बना रहे। बोलिए भगवान विष्णु जी की जय हो। एक समय की बात है, क्षीर सागर में एक त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ पर्वत था। उसकी ऊंचाई आसमान छूती थी। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर विस्तृत थी। उसके 3 शिखर थे, पहला सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा लोहे का। इनकी चमक से समुद्र, आकाश और दिशाएं जगमगाती रहती थीं। इनके अलावा उसकी और कई छोटी चोटियां थीं जो रत्नों और कीमती धातुओं से बनी हुई थीं। वह भी अपनी प्रभा से चारों दिशाओं को प्रकाशित करती थीं। इस पर्वत पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष एवं लताएं थीं, जिनमें भांति भांति के फूल लगते थे। निर्झरों के झरझर झरते रहने से चारों ओर एक संगीत सा फैलता रहता था। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर इस पर्वत के निचले भाग से टकराती, जिससे प्रतीत होता था कि समुद्र इनके पांव पखार रहा हो। पर्वत की तलहटी में तरह तरह के जंगली जानवर बसेरा बनाए हुए थे। उसके ऊपर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। इनका जल अत्यंत स्वच्छ था। इस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में एक तपस्वी महात्मा रहते थे, जिनका नाम वरुण था। महात्मा वरुण ने एक अत्यंत सुंदर उद्यान में अपनी कुटी बनाई थी। इस उद्यान का नाम इसके अनुकूल ही ऋतुमान था।
इस उद्यान में एक बड़ा सा सरोवर भी था, जिसमें कमल भी खिले रहते थे तथा विविध जाति के कुमुद तथा विभिन्न प्रकार के कमल भी अपनी अनूठी छटा बिखारते रहते थे। भंवरे मतवाले होकर गूंज रहे थे। सुंदर सुंदर पक्षी सदा कलरव कर रहे थे। क्षीर सागर से त्रिकुट पर्वत पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक बार एक दर्दनाशक घटना घट गई। इस पर्वत के घोर जंगल में एक विशाल मतवाला हाथी रहता था। एक गजराज, वह कई शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। उसके पीछे बड़े बड़े हाथियों के झुंड चलते थे। इस गजराज से उसके महान बल के कारण बड़े से बड़े हिंसक जानवर भी, सिंह बाघ आदि, उसकी गंध सूंघ कर ही भाग खड़े होते थे। किंतु एक बात यह भी थी कि उसकी कृपा से लंगूर, भैंस, भेड़िया, हिरण, खरगोश आदि छोटे जीव निर्भय होकर घूमा करते थे, क्योंकि उसके रहते कोई भी हिंसक जानवर उस पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता था। गजराज मदमस्त था। उसके सिर के पास से टपकते मद का पान करने के लिए भंवरे उसके साथ गूंजते जाते थे। एक दिन बड़े जोर की धूप थी। वह प्यास से व्याकुल हो गया। अपने झुंड के साथ वह उसी सरोवर में उतर पड़ा जो त्रिकुट की तराई में स्थित था। जल उस समय अत्यंत शीतल एवं अमृत के समान मधुर था। पहले तो उस गजराज ने अपनी सूंड से उठा जी भरकर उस अमृत समान जल का पान किया। फिर उसमें स्नान करके अपनी थकान मिटाई। इसके पश्चात उसका ध्यान जल क्रीड़ा की ओर गया। वह सूंड से पानी भर भर कर अन्य हाथियों पर फेंकने लगा और दूसरे भी यही करने लगे। मदमस्त गजराज सब कुछ भूलकर जल क्रीड़ा का आनंद उठा रहा था। उसे पता नहीं था कि उस सरोवर में एक बहुत बलवान ग्राह भी रहा करता था। उस ग्राह ने क्रोधित होकर उस गजराज के पैर को जोरों से पकड़ लिया और उसे खींचकर सरोवर के अंदर ले जाने लगा। उसके पैने दांतों के गड़ने से गजराज के पैर से रक्त का प्रवाह निकल पड़ा, जिससे वहां का पानी लाल हो आया। उसके साथ के हाथियों और हथनियों को गजराज की इस स्थिति पर बहुत चिंता हुई। उन्होंने एक साथ मिलकर गजराज को जल के बाहर खींचने का प्रयास किया, किंतु वह इसमें सफल नहीं हुए। वह घबराकर जोर जोर से चिहाड़ने लगी। इस पर दूर दूर से आकर हाथियों के कई झुंडों ने गजराज के झुंडों के साथ मिलकर उसे बाहर खींचना चाहा, किंतु वह सम्मिलित प्रयास भी विफल रहा। सभी हाथी शांत होकर अलग हो गए। अब ग्राह और गजराज में घोर युद्ध चलने लगा। दोनों अपने रूप में काफी बलशाली थी और हार मानने वाली नहीं थी। कभी गजराज ग्राह को खींचकर पानी से बाहर लाता तो कभी ग्राह गजराज को खींचकर पानी के अंदर ले जाता, किंतु गजराज का पैर किसी तरह ग्राह के मुंह से नहीं छूट रहा था, बल्कि उसके दांत गजराज के पैर में और गड़ते ही जा रहे थे और सरोवर का पानी जैसे पूरी तरह लाल हो आया था। गजराज और ग्राह के बीच युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में अधिक रक्त बह जाने के कारण गजराज शिथिल पड़ने लगा। उसे लगा कि अब वह ग्राह के हाथों परास्त हो जाएगा। उसको इस समय कोई उपाय नहीं सूझा और अपनी मृत्यु को समीप पाकर उसे भगवान नारायण की याद आई। उसने एक कमल का फूल तोड़ा और उसे आसमान की ओर इस तरह उठाया जैसे वह उसे भगवान को अर्पित कर रहा हो। अब तक वह ग्राह द्वारा खींचे जाने से सरोवर की मध्य गहरे जल में चला गया था और उसकी सूंड का मात्र वह भाग ही ऊपर बचा था जिसमें उसने लाल कमल पुष्प पकड़ रखा था। उसने अपनी शक्ति को पूरी तरह से भूलकर और अपने को पूरी तरह से असहाय घोषित कर भगवान नारायण को पुकारा। भगवान समझ गए कि इसे अपनी शक्ति का मद जाता रहा और वह पूरी तरह से
मेरे शरणागत है। जब भगवान नारायण ने देखा कि मेरे अतिरिक्त यह किसी को अपना पक्षक नहीं मानता, तो भगवान श्री नारायण ने ना के उच्चारण के साथ ही वह गरुड़ पर सवार होकर चक्र धारण किए हुए सरोवर के किनारे पहुंच गए। उन्होंने देखा कि गजेंद्र डूबने ही वाला है। वह शीघ्रता से गरुड़ से कूद पड़ी। इस समय तक बहुत से देवी देवता भी भगवान के आगमन को समझकर वहां उपस्थित हो गए थे। सभी के देखते ही देखते भगवान ने गजराज को एक क्षण में सरोवर से खींचकर बाहर निकाला। देवताओं ने आश्चर्य से देखा। उन्होंने सुदर्शन से इस तरह ग्राह का मुंह फाड़ दिया कि गजराज के पैर को कोई क्षति नहीं पहुंची। ग्राह देखते देखते तड़प कर मर गया और गजराज भगवान की कृपा दृष्टि से पहले की तरह स्वस्थ हो गया। गजराज ने भाव विभोर होकर भगवान नारायण की स्तुति की और कहा, आप शरणागतों के उद्धारक हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार हो। जीव व्यर्थ में ही अहंकार में पड़ी अपने आप को सर्वसमर्थ मान बैठता है। आपकी अपार शक्ति के सामने सभी प्राणियों की सम्मिलित शक्ति भी कुछ काम नहीं आ सकती। आप ही सभी प्राणियों के सृष्टा, संरक्षक और संहारक हैं। जिस समय गजेंद्र श्री नारायण की स्तुति कर रहा था, सरोवर किनारे उपस्थित देवता आपस में भगवान के कृपालु स्वभाव के संबंध में वार्तालाप कर रहे थे। उनमें से एक ने ठीक ही कहा, जब तक अपनी शक्ति का विश्वास करते रहो, ईश्वर की सहायता नहीं मिलती। जब अपने को सर्वथा तुच्छ समझ भगवान की शरण में जाओ, तभी वह तत्काल तुम्हारी रक्षा करते हैं। बोली भगवान विष्णु की जय हो। अगर आप सभी को ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा ज़रूर लिखना। अब हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो।